SBR क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे सांख्यिकी चैप्टर के अंतर्गत समांतर माध्य। जी हाँ, समांतर माध्य जो आपको कई कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समांतर माध्य समांतर माध्य के कौन कौन से किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, ये सभी की चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। जैसे कि हम एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 9, 5, 6, 7, 8। जी हाँ, ये प्रश्न है आपके सामने 9, 5, 6, 7, 8 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जी हाँ, यहाँ पर हम एंड तक वीडियो देखेंगे और समांतर माध्य से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रकार के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समानता है आप, ये सबसे सिंपल आपका सवाल है, सबसे शुरू का प्रश्न बन सकता है। इसके लिए आपको समांतर माध्य यानी समांतर माध्य इक्वल टू आप जानते हैं सिग्मा x अपान n, यानी इसका मतलब होता है पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या। यानी हम इसको लिख भी देते हैं आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़ों की संख्या। हाँ, अब यहाँ क्या करते हैं, आंकड़ों का योग दिया है तो जो आंकड़े हैं उनका हम यहाँ योग कर लेंगे और योग करने के बाद उनकी संख्या से हम भाग देंगे। यहाँ ये आपका हो गया 9 + 5 + 6 + 7 + 8 बटे, अब इसे आंकड़ों की संख्या कह रहा है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बटे हम 5 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इनको हम योग कर लेंगे। योग करने पे आपका 35 आ जाएगा, इसे योग कर लेंगे और बटे 5 कर देंगे। 9, 14, 20, ये आपका 35 हुआ। इसमें क्या करेंगे, 5 भागे 5 सत्ते 35। ये सबसे सिंपल प्रकार के सवाल से समांतर माध्य का है, इसको हम ऐसे बना लेंगे। इसमें और किस प्रकार के प्रश्नों की संभावना है कि तो उसको हम चर्चा करते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा आपका, जैसे कि यहाँ पर कोई पद न देकर उसमें कोई पद के स्थान पर x दे दिया जाता है। जैसे कि आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, जैसे कि कहा गया 4, 7, 8, 6 और x। जी हाँ, यहाँ पर बना दिया गया 4, 7, 8, 6 और x का समांतर माध्य यहाँ पर दिया है का समांतर माध्य 6 है। यदि समांतर माध्य 6 है तो x का मान बताओ। यहाँ पर या ब्लैंक स्थान है, उसका मान बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम देख लेंगे उसी सूत्र की सहायता से हम, जैसे लिखा हुआ है समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा x अपान n बता रहे हैं। सिग्मा इसका मतलब होता है पदों का योग और n का मतलब होता है संख्या। यहाँ पर हम ध्यान देंगे इतना ये आपका लिखा हुआ है 4 + 7 + 8 + 6 + x। और यहाँ ध्यान देंगे, हम यहाँ गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 है तो बटा 5 कर देंगे, बराबर हम यहाँ 6 लिख सकते हैं। इसको हम 5 को उधर ले जाएंगे तो आपका 5 × 6 हो जाएगा, यानी 6 × 5 हुआ आपका। और यहाँ पर इनको हम सीधे अंक हैं जोड़ लेंगे, 8, 6, 14, 4, 18, 18, 7 आपका 25 हो गया। तो ये आपका हो गया 25 + x। हाँ, अब यहाँ पर x बराबर हम 6 × 5 = 30 हो गया। 30 में हम ये 25 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपका 5 आएगा। x का मान आपका 5 आ गया। यानी इस प्रकार के प्रश्नों की भी संभावना रहती है, इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं तो हम हल कर सकते हैं। इसके बाद और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अंत तक बने रहिएगा। आपको हम बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक जितने भी कठिन से कठिन सवाल बन सकते हैं सभी पर हम चर्चा करेंगे। और प्रश्न बन सकता है, जैसे मान लो बीच के 2 पद गायब कर दिया जाए, वहाँ पर इसके लिख दिया जाए, उसको कैसे करेंगे। जैसे कि एक प्रश्न है
27, 25, 23 x प्लस 2, फिर है x प्लस 2, फिर है x माइनस 2 और 17 है, फिर 15 है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा 15 है और एक संख्या और लिख देते हैं 13 है। ये संख्या दी हुई है, इनका समांतर माध्य यदि 20 है, इनका समांतर माध्य कितना है? समांतर माध्य बराबर आपका 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछता है इसका मान बताइए, तो सीधे सीधे आप समांतर माध्य उसी सूत्र की सहायता से समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा x अपान n की सहायता से हम इसे हल कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है 27 प्लस 25 प्लस 23 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 13 अपान। यहाँ अब यहाँ हम संख्याओं को गिन लेंगे। संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हैं। यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बटे 9 कर देंगे। यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं उतने हम बटे 9 कर देंगे। यहाँ ये शायद डबल लिखा हुआ है, एक ही संख्या है तो हम इसे 8 ही करते हैं। ये संख्या यहाँ पर x प्लस 2 2 बार लिख किया था, तो यहाँ पर क्या करते हैं? x माइनस 2 और x प्लस 2 को हम अलग लिख देते हैं। यहाँ पर कुल संख्या 8 है। अब यहाँ पर औसत इसका दिया हुआ है 20 दिया है, तो बराबर हम 20 लिख लेंगे। इसका औसत कितना दिया है? समांतर माध्य 20 दिया है, हम आगे 20 लिख लेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे, सभी गिनतियों को जोड़ लेते हैं। गिनतियों को जोड़ने पर आपका आ जाएगा 120 और प्लस 2x आ गया, और इधर हम 20 इंटू आपका 8 कर देंगे। इसे योग कर लेंगे, ऐसा आ जाएगा। योग करने में समय बेकार हो। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू आपका हो जाएगा 160 माइनस 120। x इक्वल टू हो जाएगा, इसे हम घटा देंगे तो 40 हुआ, और 2 इधर आपका आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इतना अपान 2 बराबर हो जाएगा आपका 20। यहाँ पर इसका मान आपका 20 आ गया। ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पहुँच जाते हैं, इनको आप हल कर सकते हैं। इसके बाद हम मुख्य प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि जो अक्सर प्रश्न आता है, कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करो, उसी प्रश्न में हम अक्सर रुक जाते हैं, हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, तो उसको ध्यान देंगे। जैसे प्रश्न दिया हुआ है, एक कारखाने में 11 कर्मचारियों की दैनिक आय निम्नलिखित है, लघुविद द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर 11 कर्मचारियों की जो आय है वो दी हुई है 12, 15, 18, 20, 24, 25, 30, 22, 26, 35, 37। इसे हम गिन के चेक कर लेते हैं। 11 कर्मचारी कहा है तो 11 है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, ये किसी कारखाने के 11 कर्मचारियों की दैनिक आय यानी प्रतिदिन मिलने वाली आय आपके है। यदि इसका हम क्या करें? समांतर माध्य लघुविद द्वारा या कल्पित माध्य द्वारा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लगभग मध्य का कल्पित माध्य मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे कल्पित माध्य, इसे कैपिटल A द्वारा हम लिख सकते हैं कि A बराबर हम यहाँ मान लेते हैं 25। अब इसको हम एक सारणी बनाते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं आय रुपए में, और फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं कल्पित माध्य, और फिर यहाँ लिख लेते हैं विचलन D। अब यहाँ हम इसको मान लेते हैं, ये आपका हो गया x, ये आपका a हो गया, और यहाँ D बराबर हो जाएगा x माइनस a।
इसको हम लिख देते। अब जो हमारे आय है उसको हम लिख लेते हैं इस क्रम से 12, 15, 18, 20, 24, 25, 30, 22, 26, 35 और 37। जी हाँ, ये हमारा ऐसे इसे बना लेंगे सारणी को। अब यहाँ कल्पित माध्य आपका 25 है, इसको एक 25 क्यों लिख लेंगे। यहाँ x माइनस ए हमने लिख दिया है, यानी डी बराबर हम x माइनस ए लिख लेंगे। x का मान आपका 12 है, ये 15 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 माइनस ये 15 नहीं 25 है, 25 से हम घटा लेंगे। यहाँ पर चिन्ह का ध्यान रखेंगे, जो यदि आपको ऋणात्मक संख्या में आती है संख्या तो ऋण में लिखेंगे, धनात्मक संख्या में आती है तो यहाँ हो जाएगा आपका -13। इसी प्रकार हम यहाँ 15 से 25 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -10। फिर आपको ये लिखा हुआ 18 से हम 25 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -7। फिर 20 है, 20 से हम 25 को सभी को संख्याओं से हम ये विचलन a को घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया -5। अभी आपका 24 है, 24 से हम 25 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -1। अब आपका 25 है, तो 25 से जब हम 25 को घटाएंगे तो इसका मान 0 आ जाएगा। अब 25 के बाद यहाँ पर 30 है, 30 को हम 30 से 25 घटाएंगे तो ये आपका +5 होगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ 22 आपका है, 22 से 25 घटाएंगे तो ये आपका पुनः -3 हो जाएगा। 26 लिखा हुआ है, 26 से हम 25 को घटा रहे हैं, x माइनस ए का मान निकाल रहे हैं तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसको हम चाहें तो प्लस भी लिख सकते हैं। अगर 35 लिखा हुआ है, 35 से हम जब 25 को घटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा। फिर 37 लिखा हुआ है, 37 से हम 25 को घटाएंगे तो आपका +12 हो जाएगा। इस प्रकार हम ऐसा बना लेंगे। फिर बता रहा हूँ मैं, यहाँ कल्पित मान इसके मध्य की कोई संख्या मान लेंगे। इसके बाद हम ये जो सारणी बनाएंगे, आय आपका जो दिया हुआ है कल्पित माध्य मांगे। यहाँ पर डी विचलन, डी बराबर जो हम निकाल रहे हैं उसका मतलब होता है x माइनस ए, x से ए घटाना, यानी पद से कल्पित माध्य को घटाना। और जो चिन्ह है धनात्मक है धन लिखना है, यदि ऋणात्मक संख्या है तो ऋण लिखना है। ऐसा हम सारणी में बना लेंगे। अब यहाँ पर आपको योगफल करना है, योगफल करना है। यहाँ हम लिख सकते हैं सिग्मा डी। सिग्मा डी का मतलब होता है ये सभी विचलनों को योग करना, हल करना। यहाँ पर हम धन और ऋण का अलग अलग जोड़ लेते हैं, फिर घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा -11। जी हाँ, इसका मान आ जाएगा 11। अब यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो जब विचलन विधि से ज्ञात करना है तो आपको ऐसा सारणी बनाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे समांतर माध्य का एक सूत्र जो होता है, यहाँ पर देख लेंगे, नहीं तो समांतर माध्य बराबर आपका हो जाएगा a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। यहाँ पर देख रहे हैं a का मान आपका 25 है, सिग्मा डी का मान -11 है, n का मान आपका 11 है। अब इसे हम a के स्थान पर लिख देंगे 25, सिग्मा डी के स्थान पर आपका हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा n का मान 11। हम यहाँ अब ये कट जाएगा तो -1 बचेगा, नहीं आपका हो जाएगा 25 - 1 = आपका हो जाएगा 24। जी हाँ, यहाँ पर इस विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि द्वारा आपका जो समांतर माध्य आ गया है वो आपका 24 आ गया है। जी हाँ, हमने इस वीडियो में आपको चर्चा करेंगे माध्यिका में। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।